हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। तो आज हम जानेंगे फाइल एंड होम टैब के बारे में। तो चले शुरू करते हैं फाइल टैब से। अच्छा, फाइल टैब में पहला ऑप्शन है इन्फो का। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? कि आपके फाइल की साइज़ क्या है, उसके पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, टोटल टाइम कितना लगा है एडिट में, और ये रिलेटेबल पीपल जो मतलब जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर मोइन बलोच। तो अब यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन के कौन सा वर्जन है। ओके, तो यहाँ से हम न्यू फाइल पे चले जाते हैं कि हमने टेम्पलेट वाली फाइल उठानी है कि ब्लैंक फाइल उठानी है। कोई भी हमने न्यू फाइल अगर ओपन करनी है तो हम इन दोनों में से पिक करेंगे। ओके, और उसके बाद ओपन की मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी, कंट्रोल ओ। तो यहाँ से हमने जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, जो भी हमने फाइल बनाई हुई है, हमने कोई भी ओपन करनी है फाइल तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर पर्सनल का आ जाता है, और यहाँ पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर में से आपने कहीं भी फाइल रखी हुई आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सेव। हम फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं, कैसे सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ओके, और उसके बाद आता है सेव एज। यह है सेव और यह है सेव एज। सेव का मतलब ये होता है कि वो एक जगह पे सेव हो गया, और सेव एज का मतलब ये होता है कि हमने एक फाइल एक जगह पे तो सेव है, अब हमने वही फाइल दूसरे नाम से या उसी नाम से किसी और जगह सेव करनी है। ओके, तो उसके बाद आता है प्रिंट। आप प्रिंट पे चले जाएं, ये देखिए प्रिंट की फॉर्म खुल गई। तो यहाँ से हमने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा प्रिंटर है, कितनी कॉपीज करनी है, 1 है, 2 है, 10 है, 6 फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ से आप पेज सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेज है, A4 पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है या लैंडस्केप है, वहाँ प्रिंट 1 साइड करनी है या 2 साइड करनी है, प्रिंट ऑल पेजेस करने हैं या एक पेज करना है, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। और लास्ट में जैसे नॉर्मल मार्जिन्स होते हैं, एक 1 पेज पर शीट, एक पेज करना चाहते हैं आप या 2 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं एक पेज पे। और उसके बाद होता है शेयर। हम यहाँ से डायरेक्ट फाइल शेयर भी कर सकते हैं। ईमेल है, ईमेल के ज़रिए हम शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं क्लाउड में। और उसके बाद होता है एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं फाइल, किसी को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से देखें क्रिएट पीडीएफ, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपीएस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से क्लोज, आपको पता है क्लोज हो जाएगी फाइल। और ये अकाउंट डिटेल बताएगा किसके नाम पे है, कि आप फोटो रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, बैकग्राउंड ऑफिस बैकग्राउंड है, ऑफिस थीम है, और भी बहुत कुछ है। और ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस आपके इतने काम के नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम आते हैं होम टैब की तरफ। होम टैब में क्या होता है, 5 पहले सेक्शंस हैं इसके: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। पहले हम आते हैं फॉन्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर स्किल्स, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इसको। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारे थीम फॉन्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक करना चाहता हूँ, पहले सिलेक्ट करें, फिर एरियल कर दें आप इसको। कोई और देना, टाइम्स इन रोमन करना चाहते हैं, टाइम्स इन रोमन हो गया। एरियल करना चाहें तो एरियल हो सकता है। यहाँ पे जो भी आपने थीम फॉन्ट दिए हुए हैं ना, यहाँ से सारा कुछ हो सकता है। अल्जेरियन हो गया। और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका। साइज़ देखें, पहले 11 था, अभी 72 हो गया।
ठीक है, 72 मैंने कर दिया इसका। और यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल, यहाँ देखें इंक्रीज हो रहा है, और इससे होता है डिक्रीज, मैंने डिक्रीज कर दिया यहाँ से। और ये है सेंटेंस केस, ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट लिखा हुआ है सेंटेंस केस, ये सेंटेंस केस में ही लिखा हुआ है। और ये है लोअर केस, अब मैं इसको पहले सिलेक्ट कर दूं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, फिर अब ये लोअर केस हो गया, सारे लेटर्स छोटे हैं। उसके बाद आता है अपर केस, ये देखें अब सारे लेटर्स कैपिटल आ गए। और उसके बाद होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे मैंने पहले लिखा था उसी वर्ड में आ गया, देखें सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़े हैं, बाकी सारे स्मॉल में आ गए। उसके बाद आता है टॉगल केस, टॉगल में फर्स्ट लेटर्स छोटे होंगे, बाकी सारे बड़े होंगे। और ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी हमने एडिट किया वो हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था उसकी स्टाइल्स ख़त्म हो गई। कंट्रोल Z कर देते हैं हम लोग अगेन। अब यहाँ से नीचे आ जाएं, नीचे फर्स्ट है बोल्ड का, हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इसको, जो भी हमने लिखा हुआ है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से कर सकते हैं हम इटैलिक, इसकी बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल B, इटैलिक की है कंट्रोल I, ठीक है। और उसके बाद आता है अंडरलाइन, अंडरलाइन से हम कंट्रोल U शॉर्टकट की है उसकी, यहाँ से देखें हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से कंट्रोल U किया हमने, अंडरलाइन हो गया। और उससे भी हम कोई भी मतलब यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं अंडरलाइन का, डबल अंडरलाइन देना चाहें, सिंगल देना चाहें, उसको कितनी बारीकी से देना है, अगर उसको हम हैवी बनाना चाहते हैं हैवी बना सकते हैं, मोर अंडरलाइंस पे चले जाएं और भी ज़्यादा होंगे, यहाँ देखें। अच्छा तो अब और उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा, जो लेटर्स हमने लिखे हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है उनके लेटर्स के बीच में एक लाइन आ जाएगी, ये स्टाइल्स में ही काउंट होता है। और उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आप क्लिक करें इसको, ये देखें अब मैंने यहाँ पे कुछ देना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वर्ड दे देता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स को जस्ट मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं इसको सबस्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, ये देखें सबस्क्रिप्ट हो गया। अभी इसको अगेन मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ये देखें सुपर स्क्रिप्ट जैसे हम मैथ्स में पावर वगैरह देखते हैं, पावर की तरह ही काम करता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें इसका ज़्यादातर वैसे काम नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूरी है आप जान लें, टेक्स्ट इफेक्ट होता है ये, टेक्स्ट इफेक्ट कोई भी आप देना चाहें, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके इफेक्ट चेंज हो रहे हैं, तो उसी तरह अब यहाँ से आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, नंबर स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखें हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक, टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट हाईलाइट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखें मैंने इसको येलो कलर हाईलाइट कर दिया, येलो कलर से, और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये था टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ठीक है। और ये है फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर में मैं किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने के को कर लिया यहाँ से सिलेक्ट, अब मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, सिर्फ फ़ॉन्ट ही हुआ है, फ़ॉन्ट ही सिलेक्ट होगा। यहाँ से आप अगेन चले जाएं तो यहाँ से देखें कोई भी आप कलर सिलेक्ट कर लें, ठीक है, यहाँ से आप मैंने इसको अगेन कोई रैंडम कलर दे दिया। अब अगेन जैसे मैंने बताया था मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ सिलेक्ट करके, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको भी नो कलर कर देता हूँ क्योंकि अकेला अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी मैंने वाइट कलर दे दिया। तो अच्छा, तो अब आगे चलते हैं,
आगे है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में क्या आता है, फर्स्ट आते हैं बुलेट्स, बुलेट पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं। बुलेट पॉइंट्स आप कोई भी देना चाहते हैं, अभी कोई नहीं दिया हुआ, यहाँ से हम इसको ये बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, कोई भी बुलेट पॉइंट आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है नंबर बुलेट्स, ये नंबरिंग है। हम जैसे पेपर बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है, कुछ भी हम असाइनमेंट्स में अक्सर हम यूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने ये फॉन्ट उठा बुलेट नंबरिंग उठा ली, बुलेट पॉइंट्स उठा ली, तो अब मैं इसको अगेन इंटर करता हूँ, खुद ब खुद आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने HD लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड करता जाऊंगा, ये सारा आता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होता है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट है ये। यहाँ पे हम बुक्स में अक्सर ये यूज करते हैं कंटेंट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी उठा लो, आप कोई भी उठा लें, आप कंटेंट लिस्ट आप बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ बाहर, क्योंकि अच्छा, तो ये है अलाइनमेंट जो बोलते हैं हम। अलाइनमेंट से क्या होता है, अब ये है इस वक्त लेफ्ट में है। ठीक है, मैंने इसको करना है सेंटर में, ये सेंटर है, कंट्रोल E शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल L है, और ये अलाइन राइट है, यहाँ से उर्दू शुरू होती है, कंट्रोल R, और ये है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ये जस्टिफाई का है, जस्टिफाई लो, मीडियम, हाई, मैं हाई कर देता हूँ इसको। अच्छा, और ये है हमने कोई भी, अब मैं रैंडम टेक्स्ट उठाता हूँ, uh, 20 नहीं करते, 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे बीच में जो स्पेसिंग है वो ख़त्म करनी है, तो हम कर देते हैं यहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैंने 1 करनी है, 1.5 करनी है, 1.5 करनी है, 2 करनी है, 2.5 है, 3 है, और रिमूव स्पेस है। देखें पहले कैसे था, अब कैसे है। मैं अगेन आपको कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल Z से किया मैंने, जैसे पहले था वैसे आ गया। अब ये देखें स्पेस मैंने कम कर दी। और उसके बाद ये होता है कि ये आपको शेड देता है, आपने सिलेक्ट किया, ये फॉन्ट को कुछ नहीं करेगा, ये जो उसका बैकग्राउंड होता है ना उसको कलर देता है। ठीक है, थीम कलर आप कोई भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको ये कलर दे दिया। उसके बाद होता है बॉर्डर आप कोई भी देना चाहें, रिमूव करना चाहें, ऐड करना चाहें, दे सकते हैं। ओके, ये हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। और ये होता है अलाइन लेफ्ट। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, जैसे आप यहाँ से मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये देखें यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। और ये होता है लाइन लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, मैं इसको राइट कर दूं, ये देखें कंप्यूटर स्किल्स कहाँ चला गया। अब मैंने इसको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट आ गया। और उसके बाद अब हम आते हैं स्टाइल्स पे। स्टाइल में हम कोई भी हेडिंग देना चाहें दे सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल में है, ये है नो स्पेसिंग, अब मैंने नो स्पेस कर दिया इसको, तो नो स्पेसिंग हो जाएगा। यहाँ से मैंने हेडिंग 1 कर दी, जैसे यहाँ पे लिखा होगा उसी तरह ही हेडिंग आ जाएगी। अब मैं इसके मज़ीद डिटेल में भी जा सकता हूँ, जैसे मॉडिफाई को मैंने क्लिक किया तो ये सारा इसका डेटा खुल गया कि यहाँ से आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, साइज़ क्या रखना चाहते हैं। इसी तरह हेडिंग 1, हेडिंग 2 इसी तरह आते हैं। और उसके बाद है एडिटिंग। एडिटिंग में हम पहले वर्ड फाइंड करते हैं, जैसे कि कुछ भी कर दिया हमने, हम हेल्प, ये वर्ड लिखा हुआ है ना हेल्प, तो हम ये हेल्प फाइंड करते हैं यहाँ पे,
लिखा फाइंड है, तो यहाँ पे मैंने हेल्प लिख दिया, हेल्प को एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया हेल्प, ये सिलेक्ट हो गया कि यही यहाँ हमें मिला है। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन आता है, हम कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। हेल्प की जगह मैं कुछ लिख देता हूँ वांट, ठीक है। और यहाँ पे आप रिप्लेस ऑल का क्लिक करेंगे, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ओके। अब यहाँ देखें हेल्प की जगह वांट आ गया, ओके। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं क्लिपबोर्ड की तरफ। क्लिपबोर्ड सेक्शन है, उस पर पहले हम कोई भी कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कॉपी करना है, कंप्यूटर स्किल्स में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आ गया पेस्ट। और इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो स्पेशल पेस्ट होता है। अब यहाँ देखें, आप कोई भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप अक्सर गूगल से उठा लेते हैं तस्वीरें या कुछ टेक्स्ट उठा लेते हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहा होता, तो आप कभी पेस्ट में चले जाएं, उसके अंदर ऑप्शन आते हैं, उसके अंदर आप फिर उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने अगेन इसको क्लिक सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ से करना है कट, कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। कट और कॉपी में ये फ़र्क है कि कॉपी जब करेंगे तो पहले वाला भी टेक्स्ट रहेगा और आगे भी आ जाएगा, और कट में ये है कि वो वाला टेक्स्ट ही मूव कर देगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया अगेन, और नीचे लास्ट में आता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का ये सीन होता है कि जो भी आप फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन हाईलाइट भी कर देता हूँ कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। अब मुझे यहाँ से ये कॉपी करना है, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो भी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, कलर जो इम्प्लीमेंट किया था, जो भी मैंने इसको बॉर्डर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, स्पेस कम की हुई थी मैंने, वही चीज़ हमें नीचे देगा। वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं देगा, जो हमने वहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं चीज़ें वो भी हमें देगा। यही काम होता है फॉर्मेट पेंटर का, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो इतने तक ही। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।